वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू स्टडी इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यानी कि किस तरीके से आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर सकते हैं। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो ख़ास तौर से इस बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट नहीं भी हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देखें और आपके लिए इसमें भी काफ़ी हेल्पफुल टिप्स मौजूद हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपको कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक एनवायरनमेंट चाहते हैं, यूनिवर्सिटी वाला एनवायरनमेंट, जिस तरह से रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनवायरनमेंट होता है, स्टूडेंट्स आपस में जो है वो कन्वर्सेशन करते हैं, मिलते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप जो है यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है उसमें आप जा सकते हैं। और बल्कि आपको जाना चाहिए, आप वहाँ जाके भी कंप्यूटर के ऊपर लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होती, कुछ कैंपसेस में होती भी हैं लेकिन बहुत कम कैंपस ऐसी हैं जहाँ पे लाइव क्लास होती हैं। तो ज़्यादातर कैंपस के अंदर आप जाके कंप्यूटर के ऊपर क्लासेस जो है, यानी कि जो लेक्चर्स हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। और जो भी आपकी डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं और उनसे भी आप जो है वो काफ़ी जो है वो एजुकेशनल डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आप लेक्चर्स हमेशा रेगुलरली अटेंड करें। अब रेगुलर अटेंड करने का ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ाना जो है वो लेक्चर्स देखें। रेगुलर अटेंड करने का मतलब ये है कि जो भी आपकी डेडलाइंस है लेक्चर्स की, उन डेडलाइंस के अंदर आप उसको देखें। डेडलाइन से मुराद यही है कि एक हफ्ते के अंदर आपको जितने लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उनको आप एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करें। नॉर्मली होता ये कि एक कोर्स के, एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर्स दिए जाते हैं देखने के लिए। तो आप कोशिश करें कि एक हफ्ते के अंदर वो जो 3 लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं उनको आप लाजमी कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आगे आप पे बर्डन बढ़ता चला जाएगा। और फिर होगा क्या, उसका नतीजा ये बर्डन एंड तक, जब तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और फिर जब एंड में एग्जाम कंप्लीट आएंगे, कम आ जाएंगे, जब एग्जाम आ जाएंगे और आपके अगर लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होंगे तो उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा कि एग्जाम्स में आपके फिर जो परफॉर्मेंस होगी वो खराब रहेगी और फिर आपके मार्क्स, आपकी जीपीए जो है वो भी खराब होगी। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि जीपीए अगर अच्छी नहीं भी हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि आगे जो है वो हमें प्रॉब्लम्स फेस आए, हमें अगर स्किल्स हमें आते हैं तो हमारे लिए काफ़ी होगा। तो असल चीज़ ये है कि आपकी सब्जेक्ट पे ग्रिप कितनी है। अगर आपकी जीपीए आपको अगर अच्छी नहीं भी, आपके लिए ज़रूरी नहीं है अगर अच्छी जीपीए आप लें, तो आपकी सब्जेक्ट ग्रिप, अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड नहीं करेंगे तो आपकी सब्जेक्ट ग्रिप जो है वो ख़राब होगी। सब्जेक्ट ग्रिप हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से करें, अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे, रेगुलर जो है वो लेक्चर अटेंड करेंगे, तो आपकी सब्जेक्ट ग्रिप भी होगी। और सब्जेक्ट ग्रिप होगी तो फिर वो आपके लिए जब आप प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होंगे या फिर आप ऑलरेडी अगर इंटर हैं तो उसमें आपको वो बहुत मदद करेगी। इसके अलावा हैंडआउट को या पीपीटी स्लाइड, यानी कि पावर पॉइंट जो स्लाइड है, उसको आप लाजमी जो है वो रीड करें लेक्चर्स देखने से पहले। अब जो स्टूडेंट्स पूरा हैंडआउट की जो लेक्चर है उसको अगर रीड कर सकते हैं, हैंडआउट में काफ़ी डिटेल है, अगर आप उसको रीड कर सकते हैं तो आप उसको रीड करें। लेकिन अगर आप उसको रीड नहीं कर सकते, उसको रीड करने में आपको काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उसके लिए आप पावर पॉइंट स्लाइड रीड करें, जिसके अंदर आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ पे डिटेल नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स मिलेंगे। उसको आप रीड करें और फिर उसको रीड करने के बाद जब आप लेक्चर देखेंगे तो क्या होगा, आपको लेक्चर देखने में काफ़ी आसानी रहेगी और लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप स्लाइड या फिर हैंडआउट के बगैर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको लेक्चर समझने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और काफ़ी आपको टाइम भी लग सकता है। अब एक काम ये भी हो सकता है कि हैंडआउट अगर आप चाहते हैं कि डिटेल भी आपको मिले और आपसे हैंडआउट पढ़ने में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो आप टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आप टेक्स्ट जो है वो कॉपी करते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में या आपके पीसी में, लैपटॉप में इंस्टॉल हो सकता है और फिर वो टेक्स्ट के ज़रिए खुद वो सॉफ्टवेयर जो है वो स्पीच आपको प्रोवाइड करेगा, वो खुद जो है वो प्रोनाउंस करेगा, रीड करेगा आपके लिए वो सॉफ्टवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है इस चैनल पे भी उन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ और फिर आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो फिर वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। उसके अलावा आप आप गूगल पे जाए और वहाँ से आप ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हैंडआउट को या पावर पॉइंट स्लाइड को जब आप रीड करेंगे
तो उसके बाद आप लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और एक बात और भी है कि आपको ज़रूरी नहीं है पूरा लेक्चर देखें आप। अब कई स्टूडेंट जाहिर बात है ना तो उनके पास इतना टाइम होता है और ना पॉसिबल होता है उनके लिए कि पूरे लेक्चर देखें, उनके लिए बोरिंग भी हो जाता है। जाहिर बात है लेक्चर्स कोई छोटे नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं और हर सब्जेक्ट में जाहिर बात है 3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं तकरीबन एक हफ्ते के अंदर। तो अब अगर 6 सब्जेक्ट हैं, 6 कोर्सेज हैं, तो इसका मतलब है 18 घंटे एक हफ्ते के अंदर देखना आसान नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ वहां से लेक्चर देखा जाए जहां पे स्लाइड के जरिए इंस्ट्रक्टर समझा रहे हो, ताकि उससे होगा क्या, जो मेन चीज है, जो मेन चीजें बताई जा रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जो भी हेडिंग्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मेन क्लियर हो जाएंगे। जब वो चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर एनफ होगा वो। तो सिर्फ आप उतना हिस्सा देखें जहाँ पे स्लाइड से समझाया जा रहा है, ताकि फिर आपको जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। या फिर आप वो हिस्सा देखें जो आपको समझ में नहीं आ रहा हैंड आउट में से या पावर पॉइंट स्लाइड में से। तो पूरा लेक्चर देखने के लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा लेक्चर देखें। और इसके अलावा जब आपने लेक्चर देख लिया है तो उसके बाद कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, कई सारे सवालात होते हैं, कैसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो क्लियर नहीं हो रही होती। तो उसके लिए आप क्वेश्चंस जो है वो अपने एलएमएस के थ्रू आप पूछ सकते हैं 24 घंटे में कभी भी, लेकिन आपको रिप्लाई दिया जाएगा वर्किंग आवर्स के अंदर। तो आप कभी भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो 24 घंटे में कभी भी आप एलएमएस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेक्चर्स के बारे में। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। तो ये आसानी है कि आप कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि जारी बात है रेगुलर यूनिवर्सिटीज में तो तभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जब क्लास हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे आप कभी भी लेक्चर्स पूछ सकते हैं। अब अगर एक लेक्चर आपने देख लिया है सुबह में, अब आपके जहन में आ रहा है कि रात में कि मेरे इस लेक्चर के इस टॉपिक में या इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप रात में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप डेली एलएमएस को चेक करें, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इसको आप डेली चेक करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कंप्यूटर पे जाके ओपन करें, बल्कि आप अपने फ़ोन के ऊपर ऐप इंस्टॉल कर लें। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने तो ऐप भी बना दी है एलएमएस की, तो अब आप इजीली अपने फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे उस ऐप को डाउनलोड करें और आप अपना पासवर्ड और आईडी अपनी इंटर करें और उससे आप इजीली चेक कर सकते हैं कोई कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। अब उस पर हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आपने कितने लेक्चर्स देखने हैं, अगर कोई असाइनमेंट है, क्विज है, जो भी है, तो हर एक तरह की नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलती रहेगी। और कोशिश करें कि अपने असाइनमेंट और क्विज या कोई भी क्वेश्चन आपको अगर मिलता है सॉल्व करने के लिए, उसको आप डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर लें। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एंड टाइम पे आप करेंगे तो चांसेस ये है कि आप मिस कर देंगे असाइनमेंट, क्विज या कोई भी जीडी भी आपको मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि एंड टाइम तक मैं रुका रहा कई कुछ बार और मैंने असाइनमेंट या क्विज अटेंड नहीं किया और फिर मेरे जहन से निकल गया। इसकी वजह से कुछ बार मैंने भी असाइनमेंट या क्विज को मिस कर दिया। और अक्सर स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो एंड जो डेडलाइन होती है उस तक जो है वो रुके रहते हैं और फिर उसकी वजह से वो कई बार क्विज वगैरह या असाइनमेंट वगैरह वो अपने मिस कर जाते हैं और उसकी वजह से जाहिर बात है मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि एक बार अगर क्विज वगैरह मिस हो जाए या असाइनमेंट मिस हो जाए तो उसकी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड हो जाए, ऐसा बहुत कम ही होता है। अगर कोई टेक्निकल इशू हो तो तब तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि एक्सटेंशन मिल जाए डेडलाइन के अंदर। इसके अलावा रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करें ऐसे कोर्स के अंदर जहाँ पे आपको, जिस कोर्स में आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है। हर डिग्री के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कोर्स आ जाता है जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करता है। और ख़ासतौर पे जो बीएस के 4 साल जो प्रोग्राम है इनमें तो आपको एक से ज़्यादा ऐसे कोर्स मिल सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे और जो आपको इररिलेवेंट भी लगेंगे। क्योंकि जाहिर बात है 4 इयर्स की डिग्री प्रोग्राम है तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज शामिल हैं। तो इसमें कई कोर्स ऐसे आ सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे। तो उसमें आप करें क्या कि एक रेफरेंस बुक यूज करें जो आपको इजी लगे। कोई भी ऐसी बुक जो आपको इजी लगे वो आप यूज करें। अब इन बुक्स के बारे में आपको कैसे पता चल सकता है, इसके लिए आप जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो रेकमेंडेड बुक्स हैं आप उनको भी रीड कर सकते हैं। उनको आप देखें कि उन वो बुक्स अगर आपको इजी लगती है तो आप उनमें से कोई एक बुक परचेज कर लें, या आपको अगर मिल जाए ऑनलाइन तो फिर उसको आप डाउनलोड करें। या फिर आप ग्रुप्स में जाएं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स बने हुए हैं कई सारे, उन ग्रुप्स में जाके आप पोस्ट करें कि
जो जिस कोर्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसकी इजी बुक कौन सी है, या कोई नोट्स अगर अवेलेबल हैं कोई इजी वर्डिंग में, तो उनके लिए आप जो है वो पोस्ट करें। और दूसरी यूनिवर्सिटीज के भी ग्रुप्स में आप जा सकते हैं और वहां पे जाके उस सब्जेक्ट के मुतालिक आप जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो वहां से आपको पता चल सकता है कि उस सब्जेक्ट की इजी बुक कौन सी है, कौन सी ऐसी बुक है जो इजी वर्डिंग में है, जो आपको उस सब्जेक्ट को समझने में मदद करेगी। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये तब आप देखेंगे जब आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने लेक्चर्स देखे हुए हैं। कोशिश करें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स को आप लाजमी देखें, क्योंकि अगर आप उसके लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो आप कोर्स को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस नहीं बनेगा। अगर आप यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं काफी कुछ आप समझ जाएंगे, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज आप नहीं समझ पाएंगे। सीक्वेंस में समझने के लिए जरूरी है कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर देखें। जरूरी नहीं है कि आप पूरा लेक्चर देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया आप सिर्फ उस तरीके से देखें, तो एक सीक्वेंस आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर यूट्यूब की वीडियोस आप वो देखें जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप कोई भी ऐसा टॉपिक में जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां से आप यूट्यूब की वीडियोस देखें। और जाहिर बात है इवन का रेगुलर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट भी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। यूट्यूब की वीडियोस देखने का ये मतलब नहीं है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं वो जो है उनसे जो है वो स्टूडेंट्स को जो है समझ में नहीं आती। बात ये है कि वो हर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं। और जाहिर बात है यूट्यूब पे हर किस्म का मटेरियल मौजूद है और काफ़ी इजी वर्डिंग के अंदर भी मटेरियल मौजूद है। अब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं जाहिर बात है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इजी वर्डिंग के अंदर ही समझा रहे हों। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो प्रोफेसर्स होते हैं वो हाई लेवल पे जाके भी समझा रहे होते हैं। इसके अलावा पास पेपर का जो है वो आप इस्तेमाल करें एग्जाम्स के दौरान। पास पेपर का इस्तेमाल आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं बल्कि सिर्फ एग्जाम्स के दौरान करें। एग्जाम्स के दौरान जब आपकी तमाम जो है वो लेक्चर्स वगैरह आप अटेंड कर लें उसके बाद जाके आप पास पेपर्स का इस्तेमाल करें। और टोटली रिलाई आप पास पेपर के ऊपर नहीं करें, क्योंकि हर बार पेपर पास पेपर से नहीं आता। अब पास पेपर करने का ये फायदा है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर जो आ रहा है एग्जाम के अंदर वो किस पैटर्न से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो अब उससे क्या होगा, आपकी अगर प्रिपरेशन पूरी होगी तो अगर पेपर का पैटर्न आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। इवन के अगर पास पेपर से नहीं भी आता है सवालात या एमसीक्यूज वगैरह तो भी आपको आसानी रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको डिटेल बताई गई कि किस तरीके से आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मजीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।